तो चलो देख लेते हैं कि ये फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रख दिए हैं, तो इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो चलो देख लेते हैं पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों के लिए कैसा रहेगा। तो ये पाइल नंबर 1 है, यहाँ पे फेब्रुअरी मंथ पाइल नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, गाइडेंस ले लेंगे वहाँ से। पाइल नंबर 1 के लिए फेब्रुअरी मंथ कैसा होगा। पाइल नंबर 1 वालों के लिए यहाँ पे मुझे मिक्स कार्ड्स दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे ना कुछ सबक मिला हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। हेल्थ के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली इंट्यूशंस आ रहे हैं। देखो, मे बी पाइल नंबर 1 वाले जो है वो हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। मे बी देखो, ऑलरेडी हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको फील भी हो रहा है कि मैं मेरे हेल्थ में कुछ ना कुछ चेंजेस करूँ। ओके, बट जैसे बोलते हैं ना कि करना तो है बट हो नहीं रहा है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो इस फेब्रुअरी मंथ में आप ऐसा कोई प्लान कर सकते हो, आपका पूरा डे स्केड्यूल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके हेल्थ में मेजर चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, तो ये है मुझे स्ट्रांगली ना बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, लोगों का यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पतला होना है यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये होगा। ओके, टाइम लग सकता है, 3 मंथ्स तो एटलीस्ट मिनिमम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट यस, जो आप चाहते हो, ओके, वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप चाहते थे कि मुझे ऐसा स्लिम होना है, स्लिम ट्रिम होना है, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं, फ़ोटोज़ निकालने हैं, तो यस, ये होगा। ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी हेल्थ वाइज ना, आप मे बी आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया हो और डॉक्टर्स ने आपको कोई प्लान दिया है, सॉरी, मेडिसिन्स का, या कोई लिक्विड डाइट है और समथिंग, तो वो फॉलो अप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ ही डेज में, ओके, कुछ ही डेज में आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना 7 to 10 डेज के बाद ही आपको आपकी स्किन में मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पे ये इतना दिखाई दिया। अभी देख लेते हैं करियर वाइज क्या होगा। ओके, ये तो हेल्थ वाइज हो गया। मुझे हेल्थ वाइज बहुत ही इंट्यूशंस आ रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया। करियर वाइज क्या होगा पाइल नंबर 1 वालों के लिए करियर वाइज, क्योंकि ना पाइल नंबर 1 का मिला जुला था यहाँ पे। करियर वाइज क्या होगा, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे। यस, देखो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि अभी तक 2025 तक आपने ना बहुत स्ट्रगल करा है। ये मेरे रीडिंग्स में बार बार आ ही रहा है करियर के लिए। तो ये स्ट्रगल किया था। अभी इस फेब्रुअरी मंथ में आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ये सेम प्लेस के लिए हो सकता है। यहाँ पे मुझे कोई प्लेस चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सेम ऑफिस में, सेम जॉब प्लेस पे आपकी प्रमोशन होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पे लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, वही लोग अभी आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके,
मे बी आप में ना बहुत परेशान हो चुके थे कि मेरे में ही कोई कमी है, या मुझे ही कुछ और सीखना चाहिए, मुझे ही और मेरे प्रोफाइल में कुछ ऐड करना चाहिए। ऐसे में भी आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स आ रही थी। मे बी आपने बहुत सारे लोगों ने वैसे कुछ कोई क्लास एनरोल किया हो और समथिंग ऐसे भी दिखाई दे रहा है। तो यस, उसी का फ़ायदा अभी यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका प्रमोशन डेफिनेटली होगा, इंटरनल जॉब पोस्टिंग हो सकती है। मे बी आप है ना उसी पोस्ट के लिए 1 साल से प्रयास कर रहे थे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, वो डेफिनेटली इस साल, इस फरवरी मंथ में आपको पक्का मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये फरवरी मंथ कैसा होगा। पहला ही कार्ड ये है। और एक कार्ड निकाले थे, वाह बहुत ही पॉजिटिव, यही अपना फाइल नंबर 1 था। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप के लिए भी ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन को इतनी मंथ से पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, या फिर जैसे बोलते हैं ना मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर कोई स्पेल भी कर रहे थे। और देखो, किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि वो पार्टनर आपकी तरफ फिर से आ रहा है, उस पार्टनर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, सेम पार्टनर आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कई कई लोगों के लिए ना ये हो सकता है कि आप है ना, आपने बहुत जैसे सोचा है और फिर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इस रिलेशनशिप से निकलने का। मे बी आपको इस रिलेशनशिप में कोई होप्स नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का सोचा है। ओके, ये दिखाई दे रहा है। पहले क्या थे, क्या फीलिंग्स थे, ओके, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे उनकी पार्टनर के मन में क्या फीलिंग्स थी, और इस फरवरी में वो चेंज होगी या नहीं, वो देख लेते हैं। I always run away from responsibilities, so don't teach me that. Okay, I am not as emotional as you. I have to think practically to grow in life. Okay, देखो, ये पहले उनकी सोच थी आपके लिए। मे बी वो आपको इग्नोर कर रहे थे, करियर को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ये दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ना, पता नहीं, अपने आप कार्ड है उल्टा आ गया है, तो दैट मीन्स ये यूनिवर्स का ही कोई मैसेज होगा। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो, मे बी आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनके कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन्होंने आपके बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ें बताई है उनको, इसकी वजह से उनका माइंड चेंज हुआ है, ये स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे ना कई लोगों ने स्पेल करा होगा या कुछ समथिंग ऐसे दिखाई दे रहा है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं अभी इस फुल मून के बाद उनके मन में क्या चल रहा है। एक्सटेंड योर light-hearted energy to others. Flirt. Okay. फ्लर्ट, देखते हैं ये फ्लर्ट किसके साथ कर रहे हैं। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। देखो, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि फ्लर्ट आ रहा था तो मुझे फटाक से आ गया कि फ्लर्ट वो आपके साथ ही करे, ना कि किसी और के साथ। फिर भी देख लेते हैं फ्लर्ट किसके साथ, मतलब उनके मन में ये फ्लर्टिंग की एनर्जी आ रही है कि किसके साथ, सेम पर्सन के साथ या किसी अदर के साथ। सेम पर्सन के साथ, यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड आ चुका है, सेम पर्सन के साथ। ओके, देखो,
सेम पर्सन के लिए मेजर अरकाना कार्ड है और ये अदर पर्सन के लिए। देखो भले ही वो पर्सन ना दूसरी जगह चले गए थे, बट अभी वो फिर से आपकी तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रीयूनियन ज़रूर होगा और वो आपको मे बी यहाँ पे कॉल और मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कॉल और मैसेज पे फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यस, वो पर्सन वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स वो आपके साथ ही आगे का फ्यूचर देखना चाहते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ओके, स्टेबल रिलेशन, वाओ, बहुत ही सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, लवर्स है। बहुत सारे लोगों को ना ये भी लग रहा होगा कि ये मेरा क्या बोलते हो उसे, एक है ना वर्ड है उसके लिए। तो ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। ओके, ट्विन फ्लेम है। ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, ये आपके साथ आगे अच्छा ही बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हो गई हमारी रिलेशनशिप के लिए रीडिंग। ओके, तो चलो देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे गाइड करा जा रहा है आपको कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं ना, ओके, वो उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक वो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगी। ओके, देख लेते हैं। प्लीज़ 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 गाइड कर दीजिए पाइल नंबर 1 वालों के लिए। वाओ, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। ओके, सक्सेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एबंडेंस आ रहा है। जो भी आप अभी इस वक्त कर रहे हो उसको आप में जल्द ही सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये सक्सेस कुछ ही दिनों में आपको मिलेगी। ओके, प्लीज़ क्लेम कर लीजिए ये रीडिंग। यहाँ पे मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है जो कि ये बताता है कि यस, अभी आपकी लाइफ में बहुत सारा फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको रिकग्नाइजेशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखो पहले मुझे थोड़ा सा निगेटिव आ रहा था पाइल नंबर 1 के लिए, बट धीरे धीरे वो सिचुएशन चेंज होगी सो दैट आपको एक्शन लेनी ज़रूरी है। आपको आपकी लाइफ अगर चेंज करनी है तो आपको प्रॉपर एक्शन लेनी ज़रूरी है। ओके, तो ही आपकी लाइफ चेंज होगी, अदरवाइज आपको और डिले हो सकता है जो भी आप चाहते हो। ओके, थैंक यू पाइल नंबर 1। तो चलो देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए ये मंथ, फरवरी मंथ कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2, द वर्ल्ड, जिन्होंने भी सिलेक्ट करा था उनके लिए ये फरवरी मंथ कैसा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, ये तो पहले भी आ चुके थे, पहले पाइल नंबर 1 में भी आ चुके थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इसमें कहाँ से आ गया, चलो ये यूनिवर्स का ही कोई होगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, सेम पाइल नंबर 1 में था, सेम कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए भी आ रहे हैं। यहाँ पे द टॉवर, मेजर चेंजेस आ रही है। द सन, वाओ, देखो मैं भी आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं पता नहीं। यह है शुक्रमणि, ये मैंने मेरे लिए ख़रीदा था। ओके,
पे रख देती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो करियर के लिए पहले देख लेते हैं, सॉरी पहले हेल्थ के लिए देख लेते हैं। हेल्थ के लिए आपके लिए भी यहाँ पे मुझे सेम कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, आपने आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया था अभी तक। ओके, और ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई है अभी आपकी लाइफ में, तो आप थोड़ा सा जाग चुके हो। जैसे बोलते हैं ना कि एक लाइफ में ट्विस्ट आ जाता है और आप फिर समझने लगते हो कि अरे हमें अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। ओके, तो यस, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके हेल्थ में मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पे क्रॉनिक डिसीज़ भी होने के चांसेस है। ओके, अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, मे बी अभी देखो यहाँ पे मुझे ये स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, डॉक्टर की कंसल्टेशन आपने ले चुके हो, डॉक्टर की हेल्प आपने ले ली है। ओके, और अभी जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से आप 6 डेज के बाद निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे मेजरली बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है लोगों की। D3 की मेजर जैसे बोलते हैं ना कि कमी दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे। तो यस, वहाँ से आप है ना 6 डेज में निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज ऑफ आपने ऑलरेडी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है। ओके, आगे जाके आप हेल्थ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप अभी हेल्थ को लेकर ही ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, पहले ना बहुत आलस भी है, पहले बहुत आलस भी था आपके आप में, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे मे भी आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी थी, उसकी वजह से आपको ये ऐसे फील हो रहा था कि आपका मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। और स्ट्रांगली ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी किसी को लेकर ना यहाँ पे हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लाइक माइग्रेन हो सकता है, या अचानक से हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है 2 मंथ से, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर बालों की प्रॉब्लम हो रही है, बाल अचानक झड़ने लगे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। किसी किसी को प्रेगनेंसी के लिए भी प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक प्रेगनेंसी हो रही है, कंसीव कर रहे हो, बट किसी किसी कारण वो मिसकैरेज हो रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रही है वो प्रेगनेंसी। यस, बिकॉज ऑफ यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है। ओके, प्रेगनेंसी के लिए बोल सकते हैं कि यस निगेटिव एनर्जी है। और बालों के लिए, जैसे मैंने कहा, सर दर्द, बालों के लिए खास करके मुझे यहाँ पे ना बाल के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये जो है बाल, ये आपकी बुरी आदतें, ओके, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, उसके लिए भी आपने ट्रीटमेंट ली है, वो भी आपको 6 डेज में कोई अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, प्रेगनेंसी के लिए भी अगर आपने कई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो 6 डेज के बाद ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पे मुझे मेजर 6 डेज ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मंथ के बाद आप कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये हेल्थ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी को ना राइट हैंड में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके, राइट हैंड, किसी किसी को सर दर्द, जैसे मैंने कहा, ये दिखाई दे रहा है। प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। देखो, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि क्या बोलते हो उसे, एक है ना मेजर डिसीज़ होता है लड़कों में, मतलब लड़कियों में भी होता है, बट मेजर ये लड़कों के साथ ज़्यादा फिस्टुला करके होता है ना, वो काइंड ऑफ उसके सिम्टम्स में भी आपको फील हो रहे होगे अभी। तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाइए। मुझे वो फिस्टुला यहाँ पे स्ट्रांगली इंट्यूशन आ गई कि फिस्टुला हो सकता है फिर से।
ओके, तो मतलब चेक करवाइए एक बार, ये हो सकता है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, कुछ ही दिनों में आपके हेल्थ में मेजर चेंजेस दिखाई देंगे। जो भी अभी चल रहा है उसमें से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, हेल्थ के लिए तो मुझे पाइल नंबर 2 के लिए यही दिखाई दे रहा है, कुछ मेजर मतलब जो भी चल रहा है उसमें से फास्ट रिकवर होते हुए दिखाई तो दे रहे हो। ओके, चलो देख लेते हैं कि करियर वाइज पाइल नंबर 2 के लिए भी फरवरी मंथ कैसा रहेगा। करियर वाइज पाइल नंबर 2 के लिए ये फरवरी मंथ कैसा रहेगा। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे ना मुझे बिजनेस 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 ज़्यादा आ रहा है। बिजनेस के लिए मुझे ज़्यादा इंट्यूशंस आ रही हैं। देखो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर चेंजेस। यहाँ पे मुझे एम्प्रेस, देखो यहाँ पे ना खास करके मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बिजनेस वालों के लिए, ओके, बिजनेस वालों के लिए अभी मे बी आपके पास कोई एक ऐसा ऑफर आ सकता है। वो ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आपके बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पॉजिटिव दैट मीन्स मेजर चेंजेस, मतलब आपकी जो अभी सिचुएशन चल रही थी, ओके, यहाँ पे मुझे बिजनेस के थ्रू आपको इतनी अच्छी कमाई नहीं हो रही थी, लोगों की तरफ आप पहुँच नहीं पा रहे थे, लाइक नेम फेम नहीं मिल रहा था, ये हो रहा था, तो यस, यहाँ पे आपको अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और आप ये ना यहाँ पे वो ऑफ़र की ऑलरेडी आपको वो ऑफ़र आ चुकी है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और उसके लिए ना आप बहुत सोच रहे हो। यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है, मे बी 44444444, ये नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहा है। 555 ये नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा। तो यस, दोनों के लिए, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए, दोनों के लिए भी 555 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, होगा, सॉरी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे मेंशन करिए मैसेज में, कमेंट बॉक्स में। तो जो भी ऑफ़र आई है ना, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो भी अभी आपको ऑफ़र आई हुई है वो एक्सेप्ट करिए। ओके, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, मेरे कार्ड्स पे ट्रस्ट करिए, जो भी ऑफ़र आई है एक्सेप्ट करिए, उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है, नेम पे मिलने वाला है। जो भी आपका बिजनेस है वो बहुत ग्रो होगा। ओके, मे बी आप है ना अपने बिजनेस की सेकेंड ब्रांच भी ओपन कर सकते हो, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे स्ट्रांगली। मुझे ना यहाँ पे नेम फेम दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन बिजनेस होगा तो यस, आप छा जाओगे। ओके, सोशल मीडिया पे आप छा जाओगे, लोगों की तरफ आप जल्दी पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब है ना लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे। मे बी आप है ना कुछ ऐसा करोगे, ओके, ऐसा ऑनलाइन कुछ चेंजेस करोगे जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करेंगे। किसी का यूट्यूब चैनल भी हो सकता है या फिर इंस्टा, मतलब ये कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस होगा, उसकी वजह से ना आप छा जाओगे सोशल मीडिया पे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले देखो, मैं भी ना आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है। आप जो भी प्रयास कर रहे थे उसमें आपको नाकामी मिल रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। बट किसी फ्रेंड की वजह से, ओके, ये जो फ्रेंड होगा ना, ये आपको अचानक से मिला होगा, मतलब पास्ट में आप दोनों की बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी, ओके, बट किसी कारणवश आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहे होंगे, वो वापस आ चुका होगा आपकी लाइफ में या आने वाला है, तो वो आपको ऐसी हेल्प करेगा जिसकी वजह से आप आपका बिजनेस ग्रो करोगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली बिजनेस के लिए ही इंट्यूशन आ रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से मैं इतना फास्ट बोल नहीं पा रही हूँ। जो जॉब, मतलब जो अभी जॉब करे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जॉब वालों के लिए
एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है या ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। ओके, उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ना, ये थोड़ा सा आपके सिटी से थोड़ी दूर हो सकती है। ओके, वो एक्सेप्ट करने की वजह से क्या होगा, जैसे मैंने कहा था ना कि फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन, यहाँ पे भी मुझे प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई तो दे रहा है। ओके, आपका काम जो भी अभी तक आपने साल भर में जो भी काम करा था वो यहाँ पे देखा जा सकता है। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, तो यस, ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे। मे बी साल भर में आपने जो भी मेहनत करी थी उस मेहनत का आपको फल मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपने पहले बहुत कोशिश करी थी। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत जगह इंटरव्यू दिए थे, बट वहाँ से कोई कॉल ही नहीं आ रहा था। इसकी वजह से आप फेडअप भी हो चुके थे, ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो यस, आप है ना वेट कर रहे थे। मे बी 4 to 5 डेज पहले आपने कहीं इंटरव्यू दिया था और वहाँ से आपको कॉल आने की और समथिंग, इसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो यस, वहाँ से आपको कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कॉल कब आएगी देख लेती हूँ। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली 7 डेज दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, दैट मीन्स यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो कॉल है, आपको कॉल और मैसेज और जो भी ईमेल है वो कितने डेज में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेज ही दिखाई दे रहे हैं। 6 डेज भी हो सकते हैं, यस 1 वीक, 7 डेज। 7 डेज के बाद मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको कॉल और मैसेज आ सकती है, आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलो देख लेते हैं अभी रिलेशनशिप। ओके, जो भी यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे थे, ओके, देख लेते हैं रिलेशनशिप में पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है इस फुल मून के बाद, देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हो। यहाँ पे मुझे आप है ना बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। यहाँ पे मुझे सिचुएशन अभी पता चल चुकी है क्या है। ये भी कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ना आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आ चुका है। आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप से आप फेडअप हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है इसके लिए। ओके, और उसमें ही उसी सिचुएशन में आपको किसी और पर्सन ने ऑफर करी है। पहले क्या थी सिचुएशन? आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विथ यू, आई डाउट आर वी कंपैटिबल। ओके, देखो जो आपके पर्सन थे उनको नहीं लग रहा है कि आप दोनों की कोई केमिस्ट्री थी, कंपैटिबिलिटी थी। ओके, अभी इस फुल मून के बाद कार्ड आ चुका है सेपरेशन। जैसे मैंने कहा था कि नया पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। ओके, क्या है? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके 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 ओके, चलो और कार्ड्स निकलेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप पहले जो भी रिलेशनशिप में थे वहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे और आपको अभी पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने से कोई फ़ायदा नहीं है।
इसकी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उस रिलेशनशिप से निकल रहे हो। ऑलरेडी आप मे बी इस रिलेशनशिप से निकल चुके होंगे। आपका ब्रेकअप हो चुका होगा 3 मंथ्स पहले, 3 वीक्स पहले, 2 मंथ्स पहले, ये हो सकता है। नया पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, ये भी दिखाई दे रहा है। या ऑलरेडी आप सेम रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ओके, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्या करूं, सेम रिलेशनशिप में रहूं या जो अभी नई ऑफर आ रही है, जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहा है उसके साथ आगे बढ़ूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है आपको। ओके, तो क्या करना है, मैं यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। आपको सेम पर्सन के लिए एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ओके, क्या करना है प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। पाइल नंबर 2 वालों ने क्या करना है, पहले रिलेशनशिप में रहना है या सेकेंड रिलेशनशिप में चले जाना है। यस देखो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, ये बहुत सालों का रिलेशनशिप हो सकता है। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सालों का रिलेशनशिप हो चुका है, जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे, आपने ही बहुत कोशिश करी थी कि ये रिलेशनशिप टिके, बट आपके पार्टनर वो कोशिश नहीं कर रहे थे, ये दिखाई दे रहा है। तो आपको दूसरे रिलेशनशिप में चले जाना है। ये जो पहला रिलेशनशिप है यहाँ पे उसमें से आपको निकलना है। वहाँ पे आपको आपका कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना है आपको। भले ही देखो आपने डिसीजन ले लिया है, बट है ना फिर भी आपको होप से पीछे मुड़ के देख रहे हो आप। ओके, क्या करूँ क्या करूँ, तो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ निकल जाओ। अगर ऐसा कोई है तो आगे बढ़ो, निकल जाओ, दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आई थिंक यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया था ना शायद से, जो भी मैं चलो देख लेते हैं कि सेकेंड रिलेशनशिप में जाने के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है ना, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है। ये पर्सन बहुत ही काइंड है, ये पर्सन बहुत ही हैंडसम भी है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लोगों की कदर करना जानता है। ओके, ये जो पर्सन है ये आपको बहुत इम्पोर्टेंस देगा, आपको बहुत टाइम देगा, आपकी कदर करेगा। और मैं क्या बोल सकती हूँ, जो कि पहले वाला पर्सन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ओके, इस पर्सन की वजह से ना आप ग्रो भी करोगे। देखो आपका करियर भी, जैसे मैंने कहा ना, ग्रो करोगे आप करियर में। देखो ये ना डिवाइन का ही क्या बोल सकते हैं हम, संकेत है कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, पहला रिलेशनशिप ख़त्म कर दो। बहुत ही पॉजिटिव मेजर अरकाना कार्ड से आपको आगे बढ़ना है। ओके, ये जो कार्ड्स है ना, जैसे बोलते हैं ना शिव जी का ही कोई ये शिव जी, देखो मुझे शिव जी याद आया अचानक से, और इस मंथ में महाशिवरात्रि भी है। शिव जी का ही कोई यहाँ पे ये प्लानिंग है कि आप ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दो और दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ। ओके, पहला रिलेशनशिप ख़त्म करके आगे बढ़ो, आपका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखो ये जो पहला पार्टनर था ना, ये आपका दुश्मन काइंड ऑफ था, मतलब आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता था, आपके बारे में चुगलियाँ करना दूसरों को, आपके बारे में गलत गलत बातें बताना। ओके, जैसे कि आप नहीं थे, और ये आपको पता भी था, ये आपको पता भी था, ये आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला भी था, बट फिर भी आप इग्नोर कर रहे थे। आपके दोनों के फ्यूचर के लिए आप बहुत अच्छे सपने सजा रहे थे, बट ये पर्सन बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मूव ऑन कर दीजिए। ओके, गाइडेंस पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस प्लीज़ कार्ड्स, ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए। पाइल नंबर 2 वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए। Your commitment is being tested. Okay. A time to give rather than take.
ओके, देखो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कार्ड्स के द्वारा नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, नथिंग विल कम, ऐसे क्यों आ रहा है? प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए ऐसे क्यों आ रहा है? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी देखो, जैसे मैंने कहा था कि अभी जो सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, अभी जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, उसमें मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है और टाइम ऑफ हीलिंग। तो गाइडेंस यही है, कार्ड की तरफ आपको गाइडेंस यही देना चाहता है, कार्ड्स यही बताना चाहते हैं कि नई शुरुआत करिए। ओके, वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी मैंने अभी आपको बताया है प्लीज़ उस पर वर्क करिए, उस पर एक्शन लीजिए। जो भी मेरे कार्ड्स में आ रहा है वैसे ही आप सोचिए, आपकी लाइफ सचमुच बहुत अच्छी ज़रूर होगी। ओके, एक कार्ड मुझे ना बार बार मन में आ रहा है कि पाइल नंबर 2 के लिए एक कार्ड और निकालूं। पाइल नंबर 2 के लिए एक और कार्ड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वाह, विश फुलफिलमेंट। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजन बोर्ड बनाया है आपने, जो विजन बोर्ड पे जो भी चीज़ें हैं वो अभी आपको सारी चीज़ें मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। ओके, बहुत ही, इसलिए ना मुझे बार बार आ रहा था कि एक कार्ड और निकालूँ, एक और कार्ड निकालूँ। तो यस, बेस्ट कार्ड है, बेस्ट कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। फटाफट से विश मांग लीजिए, किसी से शेयर मत करिए। थैंक यू पाइल नंबर 2, बाय बाय।